आज का टॉपिक आप लोग हेडिंग डालोगे, साउथ अमेरिका तक पूरा हो गया था। आज का टॉपिक आप लोग जल्दी से हेडिंग डालोगे, यूरोप कॉन्टिनेंट। हिंदी में इसको कहा जाएगा यूरोप महाद्वीप। ठीक है, यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहली बात, यूरोप महाद्वीप में क्या खास बात है? इसे कहा जाता है कॉन्टिनेंट ऑफ पेनिनसुला। इसे कहा जाता है प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? प्रायद्वीपों का महाद्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। आगे अगर मैं बात करूंगा यूरोप की, तो क्या खास बात है यूरोप में? यूरोप में एक भी डेजर्ट नहीं है। डेजर्ट्स आर नॉट फाउंड। क्या नहीं है यहां पर? मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं। नहीं, साउथ अमेरिका भी करा चुका हूं मैं, एक बार चेक करो। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट आपके बैच में हो चुका है, एक बार चेक करो आप। डेजर्ट्स आर नॉट फाउंड। अब डेजर्ट्स क्यों नहीं पाए जाते? तो इसके पीछे कारण है। कारण क्या है सर इसके पीछे? कारण यह है इसके पीछे, क्योंकि यहां पर ईस्ट वाले भाग में रेनफॉल कौन कराता है? ट्रेड विंड। और वेस्ट वाले भाग में रेनफॉल कौन कराता है? वेस्टर्लीज विंड। इसलिए यहां पर ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसलिए यहां पर क्या होता है? तो इसलिए यहां पर डेजर्ट नहीं पाए जाते हैं। बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, हो चुका है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। लास्ट क्लास मैंने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की ही ली है। ओके, आगे देखते हैं ध्यान से। यूरोप और एशिया के बीच में क्या है? यूरोप और एशिया, इन दोनों के बीच की अगर हम बात करेंगे तो इन दोनों के बीच में आता है कैस्पियन सी। इन दोनों के बीच में क्या आता है? कैस्पियन सागर। और आता है यूराल माउंटेन। ठीक है, कैस्पियन सागर और यूराल पर्वत आता है। यूरोप और अफ्रीका के बीच में क्या आता है? तो आपका आंसर होगा जिब्राल्टर स्ट्रेट। क्या आता है? जिब्राल्टर जल संधि आती है। यहां तक बात क्लियर है? चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा अब आपसे, तो और क्या खास बात है? खास बात यह है कि यूरोप में की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? तो आपका आंसर होगा वोल्गा नदी है। यहाँ की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? तो तब आपका आंसर होगा, यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है
एल्ब्रुस। पॉइंट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। साउथ अमेरिका में करा चुका हूं। ओके, देखो ध्यान से, एक एक करके इसके कंट्री उठाते हैं, उनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे इटली के बारे में। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये एक बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? शेयर बॉर्डर विद, किसके साथ बॉर्डर शेयर करेगा ये? तो आपका आंसर होगा शेयर बॉर्डर विद एड्रियाटिक सी। ठीक है, ये एड्रियाटिक सागर के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है ना, किसके साथ सीमा साझा करता है? एड्रियाटिक सी के साथ सीमा जो है ये साझा करता है। आगे अगर मैं बात करूंगा तो इटली में क्या खास बात है? यहां पर एक रिवर है जिसका नाम है पो रिवर, और ये है यहाँ की प्योरेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट रिवर, है ना। ये है यहाँ की सबसे शुद्ध तथा लंबी नदी है। यहाँ की सबसे शुद्ध और लंबी नदी है। ठीक, ध्यान से सुनना, यहां पर खेती भी बहुत ज्यादा की जाती है। नोन फॉर कल्टीवेशन। ये फसल उत्पादन के लिए जानी जाती है। इसी वजह से पो रिवर को क्या कहा जाता है? इसी कहा जाता है गंगा ऑफ इटली। इससे इटली की जाना जाता है। बाकी यहां पर किस चीज का प्रोडक्शन होता है? ऑलिव और ग्रेप्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इटली का ही एक आइलैंड है जिसका नाम है सिसिली। का नाम है सिसिली।
और यहां पर लोकेटेड है क्या? स्ट्रोम्बोली वॉल्केनो लोकेटेड है। और इसे कहा जाता है लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। इसे कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ठीक है। हाँ जी, एक बार मैं चेक करवाता हूँ वीडियो बफरिंग क्या इश्यू है। आगे बढ़े। ये नहीं आने का भाई हाथ। नेक्स्ट हेडिंग डालो फ्रांस। इसी क्या कहा जाता है? इसी कहा जाता है कंट्री ऑफ फार्मर्स। किसानों का देश कहा जाता है इसको। अब बात उठती है कि किसानों को देश क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे कारण है क्योंकि यहाँ पे ध्यान से सुनना क्या है, ये फूड प्रोडक्शन में इंडिपेंडेंट है। ये खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। ठीक है। कैपिटल क्या है इसकी? पेरिस है। किस चीज के लिए जानी जाती है? इसी कहा जाता है सिटी ऑफ द फैशन एंड ब्यूटी।
सुंदरता की नगरी। पेरिस किस नदी के किनारे पर है? सीन नदी के किनारे पर है। कहां पर है ये? सीन नदी के किनारे पर है। अब फ्रांस और इसके सराउंडिंग जो कंट्री हैं उस पर कुछ माउंटेन पाए जाते हैं। फ्रांस और इटली है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड है। फ्रांस और जर्मनी है। फ्रांस और स्पेन है। फ्रांस और इटली की अगर मैं बात करूंगा तो इन दोनों के बॉर्डर पे क्या पाया जाता है? फ्रांस और इटली की अगर मैं बात करूंगा तो इसके बॉर्डर पे है आल्प्स पर्वत। स्विट्जरलैंड में पड़ता है जूरा माउंटेन। जर्मनी में पड़ता है वॉसजेज माउंटेन। स्पेन में पड़ता है पैरेनीज माउंटेन। ठीक है। बाकी ये किसके लिए जाना जाता है? फ्रांस यहां पर शैंपेन बनाई जाती है। और चैंपियन लिखा जाता है उसको, कैसे लिखा जाता है पता नहीं, हिंदी में लिख देता हूं मैं। ये शैंपेन शराब के लिए जाना जाता है। अब ठीक चल रही है क्लास? पहले क्या हुआ था? ओके। ये किसके लिए जाना जाता है? शैंपेन शराब के लिए जाना जाता है। फ्रांस शैंपेन शराब के लिए जाना जाता है। एक है इंग्लिश चैनल। और एक है डोवर स्ट्रेट। ये दोनों क्या करते हैं? फ्रांस और यूके को अलग करते हैं। आगे बढ़े।
हेडिंग डालो डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क। डेनमार्क की अगर मैं बात करूंगा तो ये जूटलैंड नाम से एक पेनिनसुला है, उस पर लोकेटेड है। मैं लिखता हूं यहां पे। हाँ, यह जूटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। कहाँ है ये? जूटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। ध्यान से सुनना, ये किसके लिए जाना जाता है? एक तो यहां पर डेयरी प्रोडक्ट के लिए फेमस है, और यहां पर है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, ठीक, यहां पर है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गौशाला। यहां विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है। ठीक है जी, यहां पर क्या है? विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है। आगे अगर मैं बात करूंगा इसी में, तो अगला पॉइंट होगा, यहां पर इंटरनेशनल सीड बैंक है। इंटरनेशनल सीड बैंक है। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय बीज भंडार है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा, इसमें नहीं, अगले में आते हैं। फिनलैंड। फिनलैंड की अगर मैं बात करूंगा तो गौर से सुनना मेरी बात को।
फिनलैंड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या खास बात है सर? इसी कहा जाता है कंट्री ऑफ 1000 लेक। इसी कहा जाता है हजारों झीलों का देश। ये हजारों झीलों का देश है। ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉर्वे की। इसे कहा जाता है कंट्री ऑफ फ्यूड कोस्ट। फ्योर्ड तट का देश कहा जाता है इसको। फ्योर्ड तट का मतलब होता है ग्लेशियर मूवमेंट से, बर्फ के मूवमेंट से जो तटीय क्षेत्र में आकृति बन जाती है उनसे होता है। नॉर्वे की अगर मैं बात करूंगा तो ये एक हाईली डेवलप्ड कंट्री माना जाता है। ठीक है ना? अत्यधिक विकसित देश है। नॉर्थ सी के पानी का ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं, इतने एडवांस है। प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। कहां से? फ्रॉम नॉर्थ सी। ये उत्तरी सागर से बिजली का उत्पादन करते हैं। आसपास के देशों को सप्लाई कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो और क्या खास है इसमें नॉर्वे में? नॉर्वे का एक आइलैंड है जिसका नाम है स्वालबार्ड आइलैंड। इसको डेवलप कौन कर रहा है? इंडिया। भारत विकसित कर रहा है। इस आइलैंड को भारत क्या कर रहा है? विकसित कर रहा है। और यहाँ पे क्या विकसित कर रहा है भारत? हिमाद्री स्टेशन। हिमाद्री नाम से रिसर्च स्टेशन भारत के द्वारा यहाँ पर विकसित किया गया है।
बाकी नीदरलैंड आप लोगों ने सुना होगा। यहां पर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है यहाँ पे। और अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर ट्यूलिप फ्लावर्स प्रोडक्शन होता है। ट्यूलिप फूल का उत्पादन होता है। अनुराग थापा का कमेंट आ रहा है, सर रसिया इज पार्ट ऑफ यूरोप और एशिया, प्लीज पिक दिस डाउट सर जी। दोनों के अंतर्गत आता है, रसिया को अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। एक्चुअल में यूराल माउंटेन और कैस्पियन सी जो है दोनों बॉर्डर डिसाइड करते हैं रसिया का। यूराल माउंटेन के ईस्ट में जितना रसिया है वो सब एशिया के अंतर्गत आता है, और जो वेस्ट में है वो यूरोप के अंतर्गत आता है। और ओवरऑल आप जो पूछना चाह रहे हो उसका आंसर होगा दोनों कॉन्टिनेंट का पार्ट है। जर्मनी। नोन फॉर राइन रिवर। ये राइन नदी के लिए जाना जाता है। किस चीज के लिए जाना जाता है ये? राइन नदी के लिए जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा जर्मनी में तो और क्या खास बात है। यहाँ पे जो राइन है इसकी ट्रिब्यूटरी है रूर रिवर। रूर नदी का बेसिन, ठीक है। और जो ये रूर नदी का बेसिन है ये किस चीज के लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है सर मिनरल्स डिपोजिशन के लिए। ठीक है, ये खनिज निक्षेप के लिए जाना जाता है। ओके। बाकी यही नोट करके लिख सकते हो आप। यूरोप में एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है डेन्यूब रिवर। ये 5 राजधानियों से होकर फ्लो करती है। पासिस थ्रू 5 कैपिटल्स। 5
राजधानियों से होकर बहती है। ठीक है, नोट करो, फिर यूनाइटेड किंगडम वगैरह के बारे में बताते हैं। कुक स्टेट समझ नहीं आया, समझने की जरूरत ही नहीं है। ये जैसे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, उसके बाद ये न्यूजीलैंड पड़ता है। तो न्यूजीलैंड में एक तो है नॉर्थ आइलैंड और नीचे की तरफ है साउथ आइलैंड। इन दोनों के बीच का यहाँ पे जलीय भाग है, इसी को कहा जाता है कुक स्ट्रेट। और कोई डाउट? इसी को क्या कहा जाता है? कुक स्ट्रेट कहा जाता है। अब आप लोग हेडिंग डालो यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम, देखो। ऐसे हैं ये। इसमें पता नहीं क्या हो गया यार, ये वो नहीं निकल के आ रहा है। विंडो सिक्योरिटी बैकअप, ये वो पता नहीं कहाँ से ये वो होगा। मैप इसका मैं यहाँ इधर चेक करता हूँ। सबसे पहले आता है इसमें ऊपर की तरफ स्कॉटलैंड, फिर है इंग्लैंड, और फिर आता है वेल्स। ठीक है, इधर ये है तो बड़ा, लेकिन हम यहाँ पे केवल और केवल ऐसे कुछ यूं है, लेकिन हम केवल जो बात कर रहे हैं, देखो, ये ऊपर के जो तीन भाग आपको दिखाई दे रहे हैं ये एक होंगे, और ये वाला भाग अलग होगा। इसी कहा जाता है इस वाले भाग को नॉर्थ आयरलैंड, इस वाले को। इन तीनों को अगर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? इन तीनों के मिलाने पर बनता है ग्रेट ब्रिटेन वाले को। इन तीनों को अगर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? इन तीनों के मिलाने पर बनता है ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तीनों को मिलाने पर क्या बनता है? ग्रेट ब्रिटेन बनता है। और इनके बीच में फिर यहां पर एक सागर है, ऐसे यूं, आयरिश सी, जो इन दोनों को अलग करता है। आगे बात समझ में?
मैं लिख रहा हूं, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। ग्रेट ब्रिटेन बराबर क्या होगा? स्कॉटलैंड आएगा इसमें, इंग्लैंड आएगा इसमें, और आएगा वेल्स। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यूनाइटेड किंगडम में क्या आएगा? यूनाइटेड किंगडम में आएगा मेरे दोस्त, ग्रेट ब्रिटेन आएगा। और आएगा इसी में नॉर्थ आयरलैंड। बात बराबर है? चलो जी, कैपिटल क्या है, मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। इन सब की कैपिटल की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप इन सब की कैपिटल देखोगे क्या है, तो आपको पता चलेगा कि जो कैपिटल है वो है क्या बोलते हैं उसको, लंदन। यहाँ पे एक तो ग्रीनविच सिटी है, और लंदन के ग्रीनविच शहर से ही क्या निकलती है यहाँ से, इंटरनेशनल क्या नाम है, इंटरनेशनल टाइमलाइन। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, ये थेम्स रिवर बैंक पर है। ये टेम्स नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी के किनारे पर है? टेम्स नदी के किनारे पर है। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क ने अधिकार कर रखा है। बाकी अगर मैं बात करूंगा, बाकी अगर मैं बात करूंगा तो लंदन में और क्या खास बात है? सर ये जाना जाता है किसके लिए? प्र, नोन फॉर डॉकयार्ड। ये जलयान बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है ये? जलयान बनाने के लिए प्रसिद्ध है। पूरा नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया। चलो जी।